आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम लोग जिन धर्म प्रवेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सभी के लिए उपयोगी है। इसमें जैन दर्शन का सबसे निम्न स्तर से ज्ञान प्राप्त होते होते एक उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसलिए एक ग्रंथ बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है ताकि हम उसको व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करें। हम इस ग्रंथ के स्वाध्याय में पाठ 9 गति वाले पाठ पर चल रहे थे। उसमें हम देवगति को समझ रहे थे। उसमें हम 22 प्रश्न पूर्ण कर चुके हैं। आज हम 23वां प्रश्न यहाँ प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष देव किन्हें कहते हैं? क्योंकि इनकी ज्योतिर्संज्ञा प्राप्त है, इसलिए ज्योतिष देव कहलाते हैं। मतलब ज्योतिष देव मध्यलोक के प्रकाशमान विमानों में रहते हैं, इसलिए इनको ज्योतिष देव कहते हैं। अढ़ाई द्वीप के अंदर ज्योतिष देवों के विमान गमन करते हैं। अढ़ाई द्वीप में ये जम्बू द्वीप में, लवण समुद्र में, घात की खंड द्वीप, कालोदधी और पुष्करार्ध, ऐसे 2 समुद्रों और अढ़ाई द्वीप, इनमें ये गमन करते रहते हैं। उससे आगे शंभु रमण द्वीप तक सूर्य चंद्रमा होते हैं, सभी ज्योतिष देव होते हैं, लेकिन ये गमन नहीं करते, ये स्थिर रहते हैं। जैसे स्टॉप है, जहाँ सूरज है वहीं, जहाँ चंद्रमा है वहीं, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। ज्योतिष देवों के असंख्यात विमान हैं। इनमें अकृत्रिम स्वर्ण और रत्नमयी जिन चैत्यालय बने हुए हैं, जो किसी ने नहीं बनाए, ऐसे स्वर्ण के और रत्नों के बहुत सुंदर सुंदर आकृतिम चैत्यालय बने हुए हैं, और उनमें दर्शन और पूजन करके बड़ा आनंद से वो देव रहते हैं। ज्योतिष देवों की जघन आयु पल्ल के 8वें भाग और उत्कृष्ट आयु पल्ल से कुछ अधिक ज्योतिष देवों की आयु होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी आयु इनकी होगी। देवों के भवनों में अभिषेक सभा, जहाँ जिनेंद्र भगवान का अभिषेक होता है, नाट्य सभा, विविध प्रकार की क्रीड़ा सभाएं होती हैं। ज्योतिष देवों के विमानों के 5 भेद हैं: सूर्य विमान, चंद्र विमान, ग्रह विमान, नक्षत्र विमान और प्रकीर्णक तारे। इन विमानों में ज्योतिष देव देवी निवास करते हैं। ज्योतिष देवों के विमान तिरछे रूप में शंभु रमण समुद्र तक फैले हुए हैं। अगर आप इधर से चलते जाएं, समुद्र फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, तो सबसे अंत है शंभु रमण द्वीप तक आप पहुंच जाएंगे। वहां तक इनके विमान फैले हुए हैं, समुद्र तक। मनुष्य लोक में सूर्य और चंद्रमा कितने हैं? प्रश्न उठ सकता है कि हम जहाँ रहते हैं, ये मनुष्य लोक जितना है 2.5 द्वीप, इसमें कितने सूर्य कितने चंद्रमा है? तो सबसे पहले तो हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। इस जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। जो सूर्य हमें आज देखने को मिलता है वो हमें फिर परसों देखने को मिलेगा। मतलब एक सूर्य जो आज दिख रहा है वो एक दिन गैप देकर आता है, क्योंकि कल दूसरा सूरज आएगा। फिर जो सूरज दूसरे दिन दिखता है वो तीसरे दिन छोड़ के फिर चौथे दिन दिखेगा। इस प्रकार अपने इस जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा। और इसके बाद लवण समुद्र है जो है, उसमें 4 सूर्य और 4 चंद्रमा है। घात की खंड द्वीप है, उसमें 12 सूर्य और 12 चंद्रमा है। फिर उसके बाद कालोदधी है, उसमें 42 सूर्य और 42 चंद्रमा है। फिर लास्ट पुष्करार्ध, उसमें 72 सूर्य और 72 चंद्रमा हैं। इस प्रकार पूरे इस 2.5 द्वीप में, जिसको मनुष्य लोग बोलते हैं, 132 सूर्य और 132 चंद्रमा होते। मतलब ये गमन कर रहे हैं 132 सूर्य और 132 चंद्रमा। उससे अगले द्वीप समुद्रों में जो सूर्य चंद्रमा वो स्थिर है, लेकिन ये 132 सूर्य और 132 चंद्रमा गमन करते रहते हैं। अब चित्रा पृथ्वी के ऊपर ज्योतिष देवों के विमान कहाँ कहाँ हैं? अपन इस चित्ता पृथ्वी पर बैठे हुए हैं। यहाँ से ये जो सूर्य चंद्रमा दिख रहे हैं, ये कहाँ कहाँ पर हैं? पहले क्या आता है? तो यहाँ से लेके
790 योजन तक कुछ भी नहीं है। 790 योजन पर सबसे पहले आते हैं तारा, फिर हम 10 योजन और ऊपर बढ़ते हैं तो 800 योजन पर सूर्य आ जाता है, फिर हम 80 योजन और ऊपर बढ़ते हैं तो सूर्य से ऊपर चंद्रमा, सूर्य पास में है, चंद्रमा और ऊपर है। जैन दर्शन के हिसाब से 884, फिर 4 योजन और ऊपर बढ़ते हैं तो नक्षत्र आ जाते हैं, फिर हम 4 योजन और ऊपर बढ़ते हैं 888 योजन पर बुध आ जाता है, फिर हम 3 योजन और ऊपर आगे बढ़ते हैं तो 891 योजन पर शुक्र आ जाता है, फिर हम 3 योजन और ऊपर बढ़ते हैं 894 योजन पर गुरु आ जाता है, फिर हम 3 योजन और ऊपर बढ़ते हैं 897 योजन पर मंगल ग्रह आ जाता है, और सबसे ऊपर 900 योजन पर शनि के ग्रह विमान हैं, शनि ग्रह के विमान हैं। ऐसे 790 योजन से शुरू होकर 900 योजन तक पूरा ज्योतिष देव का यह लोक समाप्त हो जाता है। मतलब 110 योजन में पूरे ज्योतिष देवों के विमान हुआ करते हैं। ये कैसे रहते हैं? जैसे नारियल की गट्ठ होती है, हम उसको बीच से काट लें और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रहे और नीचे वाला हिस्सा जो गोल आकार वाला हिस्सा है वो हमें दिखाई दे। हमें नीचे से तो गोल ही दिखाई देगा, लेकिन वो हमें नीचे वाला हिस्सा जो ऐसा अर्धचंद्राकार जैसा रहता है वो हिस्सा हमको दिखाई देता है। इस प्रकार इन विमानों की आकृतियों का मात्र नीचे वाला गोलाकार भाग ही हम देख सकते हैं। एक सूर्य जम्बू द्वीप की पूरी परिक्रमा में 2 दिन रात लगाता है, 2 दिन रात में पूरा परिक्रमा दे सकता है। सूर्य के परिभ्रमण की 184 गलियां, सूर्य घूमता है पूरा है, सुमेरु पर्वत की ऐसी परिक्रमा लगाता है, तो परिक्रमा जो लगाता है तो वो 184 गलियां हैं, पास वाली गली, फिर दूर वाली गली, फिर दूर दूर, ऐसी 184 गलियां हैं। मतलब राउंड लगाने की, पास वाला राउंड, फिर थोड़ी और, फिर और बढ़ते हुए ऐसे 184 गलियों में सूर्य घूमता रहता है। ज्योतिष देव स्वभावतः घूमते हैं, फिर भी समृद्धि विशेष अभिव्यक्त करने के लिए आवियोग देव इन्हें निरंतर ढोते रहते हैं। ये घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी समृद्धि दिखाने के लिए, इनका वैभव दिखाने के लिए जो आवियोग जाति के देव होते हैं वो विमान, घोड़े आदि बन जाते हैं और वो खींचते रहते हैं। आवियोग देव में सिंह, हाथी, बैल, घोड़ा आदि रूप धारण कर विमान का वाहन का कार्य करते हैं। ये उन आवियोग जाति देवों का नियोग ही ऐसा है कि उनको वाहन बनना पड़ता है और इन सूर्य और चंद्र के विमानों को ढोना पड़ता है, खींचना पड़ता है। शरीर की ऊंचाई ज्योतिष देवों की 7 धनुष हुआ करती हैं। इस प्रकार से ज्योतिष देवों के बारे में हमने थोड़ा संक्षेप से जाना। अब हम वैमानिक देवों में की क्या क्या विशेषता है। 4 प्रकार के देवता हैं, उसमें से हम भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अगले प्रश्न वैमानिक देव की क्या क्या विशेषता है, वैमानिक देव किसे कहते हैं उन्हें। सबसे पहला प्रश्न, वैमानिक देव किसे कहते हैं? बोलते हैं विगतो माना इति वैमानिका विमाना, जिनका मान कम है वे वैमानिक हैं। व्यंतर आदि अधिक मान वाले होते हैं और ऊपर के देवों में मान कम होता है, अतः कम मान वाले होने से इनको वैमानिक देव कह देते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा, विमानेषु भवा वैमानिका, ये विमानों में रहते हैं इसलिए वैमानिक कहलाते हैं। इन देवताओं की क्या क्या विशेषता है जानते हैं हम, यहाँ अच्छे से समझें और जानें, क्योंकि देव पर्याय भी एक उत्कृष्ट पुण्य के कारण मिलती है और वैमानिक देव होना तो और उत्कृष्ट पुण्य की, क्योंकि बहुत पुण्यशाली देव होते हैं ये देवता। तो हम वैमानिक देवों के बारे की विशेषताएं को पढ़ते हैं। विमान में रहने वाले देवों को वैमानिक देव कहते हैं। वैमानिक देवों में विमान नित्य हैं, अविनश्वर हैं, अकृत्रिम हैं और अधर्मय हैं। इनके जो विमान बने हैं अधर्मय हैं, अकृत्रिम हैं और नित्य हैं, ये कभी नाशवरता को प्राप्त नहीं होंगे। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग, 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनके जो विमान बने हैं ये पूरे वैमानिक देवों के ही विमान कहलाते हैं। 16 स्वर्गों में निवास करने वाले देव कल्पवासी देव। हम यहाँ से ऊपर चलते हैं तो सबसे पहला सौदर मिशन आदि स्वर्ग आते, 16 स्वर्ग।
जो 16 स्वर्ग हैं ये तो कल्पवासी देवता कहलाते हैं, और उसके ऊपर जो निवास करने वाले हैं उनको कल्पातीत, मतलब 9 ग्रेविक 9 अंदेश और 5 अनुत्तर में जो रहते हैं वो वैमानिक देव ही हैं, लेकिन उनको कल्पातीत स्वर्ग की उपमाओं से रहित अवस्था, क्योंकि देवी आदि नहीं होती वहाँ, इसलिए उनको कल्पातीत कह देते हैं। मतलब 16 स्वर्ग तक के देवताओं को हम कल्पोपन्न और उससे ऊपर के देवों को कल्पातीत कहते हैं, इनको कल्पवासी और उनको कल्पातीत कहते हैं। ऊर्ध्वलोक में विमानों की संख्या, जो ऊर्ध्वलोक में विमानों की संख्या है 84,97,023 है। इतने विमान बने हुए हैं इनकी। इन विमानों में वैमानिक देव निवास करते हैं। कल्पवासी देव तीर्थंकरों की पूजा आदि पंच कल्याणक महोत्सव में जाते हैं, किंतु कल्पातीत देव अपने ही स्थान पर स्थिर रहकर मणिमय मुकुटों को अपना हाथ रखकर ऐसे नमस्कार करते हैं। वो यहाँ वहाँ गमन नहीं करते, जाते नहीं है कहीं। ये 16 स्वर्ग तक के देवता तो आ जाएंगे, लेकिन उससे ऊपर के देवता तीर्थंकरों के पंच कल्याणक आदि में भी नहीं आते हैं। विशुद्ध परिणामों से ऊपर ऊपर के देवों में जन्म, जितने जितने विशुद्ध परिणाम होंगे उतने उतने ऊपर के देवताओं में जन्म होता है। 16 स्वर्गों के ऊपर के देवों की देवियां नहीं होती, 16 स्वर्ग तक ही देवियां होती हैं। उससे ऊपर के सभी देवता देवियों से रहित ब्रह्मचारी होते हैं। सभी सम्यक दृष्टि भोग भूमिया जीव वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। जितने भी सम्यक दृष्टि भोग भूमिया जीव हैं, ये सब अगर देव बनते हैं तो ये वैमानिक देव ही बनते हैं, दूसरे देव नहीं बनते। विक्रिया से भयानक ग्लानि उत्पन्न करने वाला रूप वैमानिक देव नहीं बना सकते, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, इस रूप से उनकी प्रवृत्ति होती भी नहीं है। वैमानिक देव विक्रिया से मध्यलोक और अधोलोक जा सकते हैं, वो चाहे तो अपनी विक्रिया से मध्यलोक में भी और अधोलोक में भी चले जाएं। वैमानिक देव गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान ऊपर ऊपर के देवों में कम होता है। आवागमन ऊपर के देवताओं का कम होगा, शरीर और छोटा होगा, परिग्रह और कम होगा, अभिमान घमंड और ऊपर के देवताओं में कम होता चला जाता है। स्थिति, प्रभाव, सुख, कांति, इंद्रियों का विषय, अवधि ज्ञान का विषय ऊपर अधिक होता है। स्थिति माने मर्यादा, आयु, प्रभाव, पावर, सुख और शरीर की कांति वगैरह है, इंद्रियों का विषय भोगने का, और अवधि ज्ञान का विषय, ये ऊपर और अधिक बढ़ता चला जाता है और अधिक होता चला जाता है। अगला देखते हैं। वैमानिक देवों की जघन आयु पल्ल से कुछ अधिक होती है और उत्कृष्ट आयु 33 सागर। जो सबसे उत्कृष्ट आयु दिखाई जाती है वो वैमानिक देवों की अपेक्षा ही दिखाई जाती है, इनकी उत्कृष्ट आयु इतनी होती है। देवियों की जघन आयु पल्ल से कुछ अधिक होती है और उत्कृष्ट आयु 55 पल्ल। देवियों की आयु पल्ल में ही रहती है, पल्ल से ऊपर नहीं बढ़ती, तो उत्कृष्ट 55 पल्ल होती हैं और जघन आयु पल्ल से कुछ अधिक। पहले स्वर्ग के 6 लाख विमानों में तथा दूसरे स्वर्ग के 4 लाख विमानों में मात्र देवांगनाएं ही रहती हैं और कोई नहीं रहता। मात्र देवांगनाएं वहाँ निवास करती हैं। पहले स्वर्ग के 26 लाख विमानों में तथा दूसरे स्वर्ग के 24 लाख विमानों में देव और देवांगनाएं दोनों मिक्स रहते हैं। और भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष तथा पहले दूसरे स्वर्ग में देव देवी मनुष्यों की तरह पर विचार करते हैं। मतलब भवनवासी के देवता, व्यंतर के देवता, ज्योतिष देवता, पहले और दूसरे स्वर्ग के देवी देवता जैसे मनुष्य मैथुनादि क्रिया सेवन करते हैं फिर विचार करते हैं, वैसे ही वो देवता करते हैं। और ऊपर तीसरे चौथे स्वर्ग के देव मात्र हैं, स्पर्श मात्र कर लें अगर देव का और देव देवी का, तो उनका प्रविचार हो जाता है। 5वें 6वें 7वें 8वें स्वर्ग में रूप अवलोकन, उस भावना से रूप देख रहे हैं, लेकिन काम भावना से अगर देख रहे हैं तो उनका प्रविचार हो जाएगा। 9वें 10वें 11वें 12वें स्वर्ग के देव शब्द सुनने मात्र से प्रविचार करते हैं। शब्द अगर सुनाई दे एक दूसरे को तो उनकी जो प्रविचार की इच्छा रहती है वो समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है वो। 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में मन में चिंतन मात्र करने से प्रविचार करते हैं। ये ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। 16 स्वर्ग के ऊपर के जो देवता होते हैं वो सभी प्रविचार से रहित रहते हैं और वहाँ कोई देवांगना भी नहीं होती और उनकी भावना भी उत्पन्न नहीं होती। वैमानिक देवों की शुक्ल लिस्या ही होती है, दूसरी लिस्या नहीं होती। वैमानिक देवों के मूल शरीर की ऊंचाई ऊपर घटती जाएगी।
जैसे जैसे ऊपर ऊपर आप जन्म लेते हैं, शरीर आपका छोटा 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 होता चला जाएगा। पहले दूसरे स्वर्ग में 7 हाथ से घटती घटती जब हम सर्वार सिद्धि तक विमान तक पहुंचते हैं तो सर्वार सिद्धि के देवताओं की 1 हाथ की ऊंचाई रहती है, बस, इससे ज्यादा नहीं। संयम तप धारण करने से, व्रताचरण करने से, धर्म आयतनों की सेवा करने से वैमानिक देवों में हम उत्पन्न होते हैं। अगर हम ये सब क्रिया करें तो हम वैमानिक देवों में जन्म ले सकते हैं। सभी स्वर्गों में इंद्र, शामनिक आदि 10 भेद पाए जाते हैं। जो सभी स्वर्ग हैं उन सभी स्वर्गों में ये इंद्र, शामनिक आदि 10 भेद पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने आज वैमानिक देवों के बारे में जाना और समझा। शेष विषय हम इसके बाद जानेंगे और समझेंगे। आज इतना ही। जय जिनेन्द्र।